दान में जो करोगे वो लौट के वापस आएगा। निर्भर करता है कि आप क्या दान कर रहे हैं। समय दान कर रहे हैं, समय मिलेगा। श्रम दान कर रहे हैं, श्रम मिलेगा। पैसा दान कर रहे हैं, पैसा मिलेगा। इज्जत किसी को दे रहे हैं तो इज्जत मिलेगा। दुआ दे रहे हैं तो दुआ मिलेगा। प्यार दे रहे हैं तो प्यार मिलेगा। बददुआएं दे रहे हैं तो बददुआ मिलेगा। जी हाँ, हमें हमेशा वही मिलता है जो हम देते हैं। हम कहते हैं हमें ये चीज नहीं मिला, हमें वो चीज नहीं मिला, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों। क्योंकि शायद वो चीज हम किसी को दिए ही नहीं, और नहीं दिए इसीलिए शायद रिटर्न में हमें वो नहीं मिला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उम्मीद तो करते हैं कि सामने वाला हमें दे, लेकिन हम कभी देते नहीं, सोचते भी नहीं है। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात बताना चाहूंगी कि मैं बता रही हूं कि आप करके देखिए। आप एक बार करके देखिए, आपको वो सब मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। जो आपके पास नहीं है वो भी मिलेगा, हर कुछ मिलेगा। क्योंकि हमें जो मिलता है वो हमारे कर्म ही तो होते हैं। हम बोले तो प्यार दीजिएगा तो प्यार मिलेगा, नफरत तो नफरत ही मिलेगा। हम कभी कभी किसी को लेके इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि उससे हमारा रिश्ता क्या है। और कभी कभी हम किसी से इतना नफरत करते हैं कि हमारा कोई नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं कि उसके शक्ल से हमें इरिटेशन होती है, उसकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हमारे अंदर एक वाइब्स आता है उसको लेके। जब भी उसको हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक वाइब्स आता है जो बहुत ही नेगेटिव वाइब्स होते हैं, क्योंकि उस इंसान से हमें प्रॉब्लम है भाई, हम उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो थिंक होता है ना उसको लेके हमेशा गलत ही होता है। कभी हम उसके बारे में सही नहीं सोच सकते, हम धारणा बना लेते हैं ये गलत है तो गलत है। जो कि हमें सोचना चाहिए कि एक इंसान ना तो हमेशा के लिए अच्छा होता है, ना हमेशा के लिए गलत होता है। समय परिवर्तनशील है, चीजें बदलती है, इंसान भी बदलता है। लेकिन हम तो ठहरे लकीर के फकीर, हम तो जो सोच लिए वो सोच लिए। तो चलिए आज इस पे ही कुछ बातें करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ कि हमें सब कुछ मिलेगा। करके तो देखिए, कोशिश तो कीजिए, सब कुछ मिलेगा। हमें वो मिलेगा जो हम सोचे नहीं है, वो भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें खुद में चेंज लाना है कि हम जिस चीज को चाह रहे हैं कि लोग हमको करें, तो हमें सबसे पहले वो चीजें हमें दूसरे के लिए करना होगा। अगर हम सोच रहे हैं कि भाई लोग हमसे प्यार करें, लोग सब हमसे प्यार करें, हमको बहुत प्यार करें, बहुत इज्जत दे, सम्मान दे, तो आप भी अपने गांठ बांध लीजिए कि आपसे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए आपको भी अपने मन में भाव रखना है, प्यार रखना है, इज्जत। आप अगर किसी को, कभी कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, कुछ भी होता है, उसको अगर तुम तड़ाक बोलते हैं तो हो सकता है कोई जवाब नहीं दे आपको। लेकिन इतना सोच लीजिए कि उसके मन में आपके लिए कोई भाव नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप उसको प्यार से बात करते हैं, भैया थोड़ा ऐसे कर दीजिए ना, या भैया हमको थोड़ा और आगे तक छोड़ दीजिए ना, आप ये चीज वोच कीजिएगा कि आपके जो शब्द है ना, सिर्फ आपके शब्द उसकी मानसिकता को बदल देंगे और आपको शायद वहां तक वो छोड़ दे और बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत इज्जत के साथ छोड़े। लेकिन अगर वही चीज आप उसको गलत तरीके से बोलते हैं, तो चाहे वो रिक्शा वाला हो या ठेला वाला हो, वो भी आपके साथ गलत बिहेव करेगा। भले रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उसके जो भाव होंगे ना, वो बहुत गलत होंगे। तो इसलिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए, आपको जो चाहिए, आप जो सोच रहे हैं कि हमको ये मिले, तो आप देना शुरू कीजिए, आपको पक्का मिलेगा। दूसरा, लोग, बहुत सारे लोगों का रहता है कि भाई हमें मतलब हमारे पास कुछ भी, कितना भी हो जाए, टिकता नहीं है। हम बहुत परेशान रहते हैं, हमें बहुत हमेशा हम परेशान रहते हैं, कभी हमारी परेशानी खत्म ही नहीं होती है।
परेशानी खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपको एक काम करना है, आप कभी सोचिए नहीं कि परेशानी है। आपके पास बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी अचानक से आ गई, तो बस एक चीज कीजिए कि अगर वो परेशानी है तो आपको उस समय थोड़ा शांत हो जाना है और ये सोचना है कि कोई नहीं, अब तो हो गया, ये होना था, ये लिखा हुआ था, ये मेरा कर्मा था और ये मेरे किस्मत, भाग्य, जो कुछ भी आप मानते हैं, प्रारब्ध, इसमें लिखा हुआ था। ये 4 बात अगर उस समय, अगर जैसे ही परेशानी आए, शांत बैठ के एक गिलास पानी पीजिए और ये चीजें 4 जो वर्ड मैंने बताए ये आप सोचिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये होना था, हुआ, ये लिखा हुआ था, हुआ, ये मेरे भाग्य में था, हुआ, और ये कोई नहीं टाल सकता था क्योंकि ये मेरा प्रारब्ध है। तो आपको बड़ी सी बड़े परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धन, बहुत लोग का ये शिकायत रहता है कि धन नहीं है, हम कैसे सेवा करें, किसी के लिए हम क्या करें, कैसे सेवा करें, मेरे पास तो खुद ही नहीं है, हम खुद ही लाचार हैं, हम किसी के लिए कैसे करेंगे, मेरा तो खुद का घर का नहीं चलता है। तो ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपके पास जितना है आपको उससे सेवा करना है। और कहां से सेवा करना है? सेवा करने के लिए आपको किसी मंदिर में, ट्रस्ट में डोनेट नहीं करना है, भगवान को 10-10 केजी लड्डू नहीं चढ़ाना है। आपको सेवा करना है अपने घर से। आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग आदमी होंगे, आपके खुद के माँ बाप होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, हो सकता है आप सीनियर पोस्ट पे हो, आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपका कोई भाई छोटा है जो गरीब है, आपसे गरीब है, लाचार है। दुनिया में किसी के पास भले ही कितना कम हो, भले ही उसके पास धन कम हो, कुछ भी हो, लेकिन आपसे भी कम किसी के पास है, तो आपको उसको ढूंढना है। जैसे आपके पास नहीं है ज्यादा, आपका ये शिकायत है कि मेरे पास तो खुद ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अपने नीचे वाले को देखना है कि दुनिया में ऐसे भी कोई है जिसके पास मेरे इतना भी नहीं है। अगर आपके पास एक मकान है, छत है, अगर 2 वक्त की रोटी है, इतना भी आपके पास है, तो फिर आप उन लोगों को ढूंढिए जिसके सर पे एक छत नहीं है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पा रही है, जिसके शरीर पे ढंग के कपड़े नहीं है। तो आपको वहां पे ये चीजें ध्यान देनी है कि मेरे से जिसका कम है, पहले तो अपने माँ बाप की सेवा कीजिए जो आपके घर में है, उनको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत है, इन सब चीजों का ख्याल रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपसे गरीब हैं, जो आपके नीचे, क्योंकि आप इसलिए परेशान है क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं कि लोगों के पास बहुत है बहुत बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं लंबी लंबी, बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास तो उतना भी नहीं है। तो शायद जो धन है उनका, वो तो आपके पास आएगा नहीं, वो तो उनके किस्मत का है, तो उनके पास ही रहेगा और आप शायद परेशान हो जाएंगे और जो धन आपके पास है आप उसका भी सही से भोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको ये करना है कि अपने नीचे देखना है कि जो हमसे गरीब है, और जो हमसे गरीब है आप उनकी मदद कीजिए, जो आपसे लाचार है उनकी मदद कीजिए, और आप एक बार करके तो देखिए। उसके बाद आप जितना करेंगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा, और फिर शायद ये शिकायत आपके जीवन से खत्म हो जाएगी कि मेरे पास कम है, नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये जो भी बात मैंने बोली, इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए एक बार अपने जीवन में इसको उतार के देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा कहानी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।